2025 को पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के कैंपस में जो कुमाटा रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में मैं और पूजा आए थे। हमारा ड्रेस कोड ये था, उन्होंने हमारे को रोक दिया और हमारे सामने दूसरों को जो कम कपड़े में थे उनको जाने दिया, ये बोल के कि आपका इंडियन ड्रेस को अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, तो ऐसे क्लब को तुरंत बंद कराया जाए, ऐसे क्लब को तुरंत बंद कराया जाए जो कि हमारे इंडियन परिधान को अनुमति नहीं देते हैं। ऐसे क्लब को इमीडिएटली बंद कराया जाए। हाँ, आपको नहीं इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? इस कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एक दौर था जब ये बहुत बड़े क्लब्स थे, जैसे दिल्ली में गोल्फ क्लब हो गया, कानपुर में कावनपुर क्लब हो गया, विक्टोरिया पैलेस हो गया, बहुत सारे क्लब्स थे, अंग्रेज़ों के रेस्टोरेंट्स थे, उनके होटल्स थे, जहां पर ये बोर्ड लगा रहता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी भारतीय और कुत्तों का अंदर आना मना है। अंग्रेज़ चले गए, गुलामी ख़त्म हुई, गांधी जी ने हमें आज़ादी दी, सत्याग्रह के मार्ग पर चल के आज़ादी मिली, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सब ने अपनी जान न्यौछावर कर दी देश की आज़ादी के लिए और बड़ी मुश्किल से आज़ादी हमें हासिल हुई। लेकिन आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और अब तक वो अंग्रेज़ तो चले गए पर वो मानसिकता अब तक जीवित है। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हम देने वाले हैं आपको एक ऐसा उदाहरण जिसको देखने, सुनने, समझने के बाद आप भी कहेंगे भाई ये क्या बात हो गई। क्या भारत में अगर कोई महिला सूट पहनती है तो अपराध है वो किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती है? ये मामला हुआ दिल्ली के पीतमपुरा में बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीतमपुरा में एक रेस्टोरेंट है जहां पर एक हस्बैंड और वाइफ को रेस्टोरेंट के अंदर जाने से रोक दिया गया। कपल ने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने भारतीय परिधान पहने थे और जो महिला थी उसने सलवार सूट पहना था और जो पुरुष थे उन्होंने पैंट टी शर्ट पहन रखा था, जिस वजह से उन्हें पीतमपुरा के एक रेस्टोरेंट में घुसने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि आप ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर नहीं आ सकते, सूट पहन के नहीं आ सकते, आपको हम अंदर नहीं जाने देंगे, पुरुष हैं तो पैंट और शर्ट पहन करके आएँ। ये बात सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई, काफ़ी बवाल मच गया और जैसे ही ये मामला दिल्ली सरकार के सामने आया तो वहाँ भी हलचल होनी थी। लेकिन हम चाहते हैं अपने दर्शकों को जो हमने आपको बताया वो खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये टोबाटा रेस्टोरेंट है जो दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में है, मधुबन चौक के पास है और वहाँ पर भारतीय परिधान में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो सुनिए कि ये जो दंपति है वो क्या आरोप लगा रहा है और आगे हम बताएंगे कि इसके बाद क्या हुआ। आज 3 अगस्त 2025 को पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के कैंपस में जो कुमाटा रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में मैं और पूजा आए थे। हमारा ड्रेस कोड ये था, उन्होंने हमारे को रोक दिया और हमारे सामने दूसरों को जो कम कपड़े में थे उनको जाने दिया, ये बोल के कि आपका इंडियन ड्रेस को अलाउ नहीं करेंगे। तो हमारे साथ में मैनेजर अजय राणा ने भी बहुत मिसबिहेव किया, वो अपनी गलती मानने तैयार टीम में है। इससे हमारे को बहुत दुख है, हम बहुत हताहत हुए हैं कि हमें इंडियन कपड़े में कल्चर की बेइज्जती की है और एक औरत की बेइज्जती की है। हाँ, आप खुद औरत होकर उसने हमारे साथी पर ये देखिए कपड़े देखिए आप, ये कपड़े क्या खराब है क्या? ये इंडियन पहनना क्या हमारे संस्कृति के खिलाफ है क्या? मतलब इनको क्या चाहिए? ये बोल रहे हैं कि इनको इन्फ्लुएंसर चाहिए, यहाँ पे नंगी लड़कियां चाहिए, नंगा नाच चाहिए, टांग दिखाने वाला चाहिए। ये कपड़े खराब है। ये रेस्टोरेंट का नाम है टोबाटा, ये मधुबन चौक के ऊपर है। ऐसे रेस्टोरेंट को इमीडिएटली बंद किया जाए। जो रेस्टोरेंट हमारे कल्चर के खिलाफ है उसको चलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वो भी एक महिला है, अगर वो साड़ी पहन के यहाँ पे आ गई तो ये घुसने नहीं देंगे, नहीं घुसने देंगे। इनकी इतनी हिम्मत है? बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ, तो ऐसे क्लब को तुरंत बंद कराया जाए, ऐसे क्लब को तुरंत बंद कराया जाए जो कि हमारे इंडियन परिधान को अनुमति नहीं देते हैं। ऐसे क्लब को इमीडिएटली बंद कराया जाए। हाँ, आपको नहीं इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? इस कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? हाँ,
वो सॉरी नहीं बोल रहा है, वो बहस कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है, कहानियां बना रहा है। ये तो प्रॉपर 10,000 व्यूज देंगे आपको, हमारा स्टेटस पर लगेगा हम क्या चीज है ये आपको मालूम है। नहीं नहीं, ये अरे ऐसे रेस्टोरेंट को तो हिंदुस्तान में होना ही नहीं चाहिए। तुम जाके लंदन में खोलो ना रेस्टोरेंट अपना। लंदन में भी हाँ। इंडियन को अलाउड है, लंदन में भी ये तो ऐसे कर दिए, allowed ऐसे कर दिए जैसे ब्रिटिश राज है, कुत्ते और क्या नाम है, इंडियंस अलाउड नहीं है। है। लंदन में तो और ज्यादा अलाउड है एथनिक वेयर वालों को अंदर। हो जाएगा नहीं नहीं भैया, अब नोटिस आएगा, वही अलाउ बताएगा तुमको, तुम क्या अलाउ करते हो। हाँ, मिस्टर अग्रवाल के पास नोटिस जाएगा, जो इसके ऑनर है। तो जब आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि क्या अपराध है अपने देश में अपने ही कल्चर के खिलाफ जाकर के, ये तो बाता रेस्टोरेंट ये कर रहा है। आपने देखा कि ये वीडियो भी उन्होंने रेस्टोरेंट के सामने से बनाया। उनके जो रेस्टोरेंट के एक आध एम्प्लॉय भी वहाँ पर खड़े हुए थे और किसी ने भी किसी प्रकार से उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की कि नहीं नहीं आप चाहिए ऊपर, हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन ये दिखाता है किस तरीके से एक तबका है समाज का जो नहीं चाहता है कि समानता का व्यवहार हो। कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर असमानता, कहीं दलित और ऊंची जातियों के नाम पर असमानता, तो कभी रंग के नाम पर असमानता, तो कभी भाषा के आधार पर असमानता, तो कभी नस्ल के आधार पर असमानता। और ये असमानता हमारे समाज में व्याप्त है। अब कपड़ों और लिबास को लेकर के भी असमानता है। अब ये जब मामला बढ़ा, वायरल हुआ, तो इस मामले में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपना गुस्सा जाहिर किया और बताया कि ये मामला संज्ञान में आया और इस पूरे मामले में जांच करेंगे। कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली में ये अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है। पीतमपुरा के एक रेस्टोरेंट में भारतीय परिधानों पर रोक का वीडियो सामने आया है, ये अस्वीकार्य है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है। अधिकारियों को इस घटना की जांच और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। अब ये सब कुछ हो रहा है और उसके थोड़े देर बाद कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और पोस्ट करके उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट के जो संचालक हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आगे से वो परिधान यानी लिबास के आधार पर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध अब नहीं लगाएंगे। कपिल मिश्रा ने रेस्टोरेंट के मैनेजर और डायरेक्टर का वीडियो शेयर किया और लिखा कि पीतमपुरा के इस रेस्टोरेंट के संचालकों ने स्वीकार कर लिया है कि परिधान आधारित कोई प्रतिबंध अब नहीं लगाएंगे। वह भारतीय परिधानों में आने वाले नागरिकों का स्वागत करेंगे। रक्षाबंधन पर भारतीय परिधानों में आने वाली बहनों को डिस्काउंट भी देंगे। ये उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हम चाहते हैं कि आप सुनिए कि पहले तो जो रेस्टोरेंट के मैनेजर थे उन्होंने बोला कि कोई कन्फ्यूजन वगैरह हुआ है। उसके बाद जब उन्हें कन्फ्रंट किया गया तो उनके मालिक का बयान आया, उन्होंने बोला कि नहीं देखिए अब ऐसा नहीं करेंगे, आप किसी भी लिबास में आए, भारतीय लिबास में आए, आपका स्वागत है और महिलाओं को विशेष डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो सुनिए पहले मैनेजर क्या कह रहे हैं और फिर तुबाता रेस्टोरेंट के मालिक क्या कह रहे हैं। मैं नीरज अग्रवाल, डायरेक्टर तुबाता। हमने ये रेस्टोरेंट बनाया है सारे फैमिली के लोगों के लिए, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, कोई भी हो। और हमारे यहाँ पे हर बहनों को, भाइयों को हर ड्रेस कोड अलाउड है, इंडियन अटायर, चाहे वो सूट में आए, साड़ी में आए, किसी भी तरीके से आए। मैं सबका स्वागत करता हूँ, वो यहाँ पे आए और अपना एंजॉय करें। थैंक यू। और हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी भी कल्चर के प्रति, चाहे वो इंडियन कल्चर हो, कोई भी कल्चर हो, हम सभी कल्चर का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ पर सलवार, सूट, साड़ी, किसी भी भारतीय परिधान में अगर कोई आता है सारे वेलकम हैं और हम भारतीय संस्कृति का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। इसी संस्कृति का सम्मान करते हुए हम अभी कल रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें जो भी हमारी माताएं बहनें जो गेस्ट आते हैं कल अपनी फैमिली के साथ, उनको हम लोग 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं विद कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट ऑल्सो। मैं नीरज अग्रवाल, डायरेक्टर तुबाता। हमने ये रेस्टोरेंट बनाया है सारे फैमिली के लोगों के लिए, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, कोई भी हो। और हमारे यहाँ पे हर बहनों को, भाइयों को हर ड्रेस कोड अलाउड है, इंडियन अटायर, चाहे वो सूट में आए, साड़ी में आए, किसी भी तरीके से आए। मैं सबका स्वागत करता हूँ, वो यहाँ पे आए और अपना एंजॉय करें। थैंक यू। तो आपको हमने सुनाया कि कैसे दंपति ने आरोप लगाया, फिर हमने आपको सुनाया कि होटल के मालिक क्या कह रहे हैं,
रेस्टोरेंट के मैनेजर क्या कह रहे हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं, सबकी बात हमने आपको समझाई। लेकिन अब बात ऐसी नहीं है कि ठीक है भाई, आप प्राइवेट रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से बनाया होगा, लेकिन आप लिबास के आधार पर कैसे रोक सकते हैं? अगर कोई लड़की, और मैं किसी परिधान पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, हर परिधान में आने वाले व्यक्ति को, महिला को अंदर आने की अनुमति होनी चाहिए और वो सामाजिक कायदे और उस लाइन को क्रॉस करता हुआ लिबास नहीं है, उसका कंडक्ट अच्छा है। आप उस महिला को देखिए, सूट पहने हुए हैं, इतने बढ़िया तरीके से वो उस लिबास को कैरी कर रही हैं, उनको भी अंदर जाने नहीं दिया। अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। कहीं बुरखे में जाने पर रोक लगा दी जाती है, कहीं हिजाब पहन के स्कूल में नहीं आ सकते, तो कहीं लड़का बच्चा हेडमास्टर के मटके से पानी पी लेता है, दलित बच्चा, हेडमास्टर अपर कास्ट का है तो उसको इतना पीट देता है, ये कान फट जाता है, उसकी मौत हो जाती है। ये वाक़या भी हुआ था राजस्थान के जालौर में, एक दलित बच्चे की मौत हो गई थी। तो ये जो असमानता है वो सिर्फ ये रेस्टोरेंट पे तो अब हम सामने आई है बात, लेकिन बहुत जगह है। आप अभी भी दिल्ली में बहुत सारे क्लब्स हैं जहाँ पर आप जैसे अगर आपने लोअर पहना है तो आपको नहीं जाने देंगे, आप अगर शॉर्ट्स पहने हैं तो आपको नहीं जाने देंगे। चलिए, अपना डेकोरम है, लेकिन रेस्टोरेंट में पैसे देंगे तुम्हें, खाना खाएंगे, मुफ्त में नहीं खाना खा रहे हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली में आज़ादी के 75 साल बाद भी इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो ये मामले वाकई में तकलीफ़ देते हैं। इस पूरे मामले में अब कार्रवाई हो गई है। अब रेस्टोरेंट के मालिक कह तो रहे हैं, हाथ तो जोड़ रहे हैं कि अब वो सबको अलाउ करेंगे, किसी को रोकेंगे नहीं। रक्षाबंधन का त्यौहार है तो वो डिस्काउंट भी देंगे। लेकिन अब इस मामले ने ये बात तो साबित कर दी है कि ये अब भी होता है, और उम्मीद है कि इस मामले के हाईलाइट होने से, इस मामले के सामने आने से, इस मामले के पर एक्शन होने से अगर दूसरे रेस्टोरेंट और होटल में भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो वो भी अपने नियमों में परिवर्तन करेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।